बद्री विशाल मंदिर को ना फूलों की मालाओं से जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाल। अभी के जो नजारे हैं वो कुछ ऐसे भाई। अच्छा, राम आए उन्होंने शरीर छोड़ा, कितना ये शरीर छोड़ा। अच्छा, भगवान अभी भी समाधिस्थ है इस भूमि में, भगवान विष्णु। हाँ, इस टाइम पे बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप ये समझ लो भैया, कोई भी होटल आपको अगर धर्मशाला में भी अगर आप जय बद्री विशाला। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या आ रही है वैसे? तो दिक्कतों में बोलते हैं चिलने का भीड़ ना लेवल से अलग ही है। बद्री विशाल मंदिर में ना अगर आप दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आदि केदार है शिव और पार्वती, वो भगवान बद्री विशाल के पिताजी और माँ जी के रूप में विराजमान है। तो भैया पता नहीं कितने किलोमीटर बाद लाइन लगेगी और कितने घंटों बाद फिर हम दर्शन हमको मिलेंगे। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो भैया जी तुम्हारे रोहित पहाड़ी हैं अभी कहाँ? बद्रीनाथ में। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और कल के ब्लॉग में आपने देख लिया होगी कैसे कैसे मैं आपका बद्रीनाथ पहुंचा था और इस होटल में रुका था। ये आपका होटल है, अगर आपको दिखाया जाए ना, क्योंकि यहाँ पे ना भाई सच बताऊं तो इतना महंगा चल रहा है। अगर अभी आप इस टाइम पे बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हो ना, तो आप ये समझ लो भैया, कोई भी होटल आपको 2000, 2500 या 3000 से कम में मिलने वाला नहीं है। अगर धर्मशाला में भी अगर आप जाओगे ना, तो धर्मशाला का भी चार्ज है वो 500 से 600 रुपया प्रति व्यक्ति बेड के हिसाब से है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो समझ लो कि आपको 4 से 5000 रुपए का धर्मशाला भी पड़ने वाला है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराने वाला हूँ। मेरे होटल के ना बिल्कुल जस्ट सामने है बद्रीनाथ बद्री विशाल मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ सामने, अगर आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके जस्ट पीछे है बद्रीनाथ मंदिर। और लाइनें भाई देखो कैसी लग गई है यार। कम से कम अगर आपको दिखाया जाए ना, तो यहाँ से कम पिछले 1-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। और वो सिर्फ इसलिए लगी, 2 दिन हो गए भैया कपाट खुले हुए, तो लोग पूरे 6 महीने से इंतजार कर रहे थे बद्रीनाथ के कपाट खुलने का। और ये सामने जो नदी बह रही है, नदी के बिल्कुल ठीक सामने पर्वत है ना, ये आपका नारायण पर्वत है। अगर आज के इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में कौन कौन से कुंड हैं, नारद कुंड, तप्त कुंड, नारायण पर्वत, नर पर्वत, नीलकंठ पर्वत और बद्रीनाथ का पूरा दर्शन कराने वाला हूं। अगर आपने आज से पहले बद्रीनाथ के बारे में सब कुछ नहीं जाना है, सारे डीप इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं अपने इस होटल से बद्री विशाल मंदिर के लिए। तो ये अपने होटल के रूम थे, रूम ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन भाई फिर भी इसका जो चार्ज है ना, वो था आपका 1200 रुपया। यही रूम ना आगे 1 महीने बाद आपको 400 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले कपाट खुले हैं, इसलिए रेट सारे बढ़ चुके हैं। तो चलो सामान पैक करते हैं और निकलते हैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो भैया कुछ ऐसा अपना होटल था, अपनी धर्मशाला थी जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो ये जो धर्मशाला का नाम है श्री भजन आश्रम। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ आना चाहें। तो भाई अपने कमरे से निकल कर आ गया हूँ मैं आपका बद्री विशाल मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। और ये जो बाजार है मेरे सामने, ये आपका बद्री विशाल का बाजार। तो कुछ ऐसा नजारा है सुबह सुबह 8 बजे का इस बद्री विशाल के बाजार का। तो भैया जी आप अगर बद्रीनाथ की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो अभी आपको धर्मशाला तो यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी। मंदिर के मतलब 100 मीटर के एरिया में ही ना बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। बट अभी क्या है, क्राउड ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, पर बेड के हिसाब से मिल रहा है। वरना अगर आप 1 से 1.5 महीने बाद यहाँ आने का तैयारी करते हैं, तो आपको काफी चीप प्राइस में होटल और धर्मशाला सब मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्राउड बहुत ज्यादा है। तो भैया जी मैं आ गया हूँ आपका बद्री विशाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। आपको दिखाई दे रहा होगा बद्री विशाल मंदिर। इसी में आगे आपको एक नारद कुंड मिलेगा और एक माता पार्वती का तप्त कुंड मिलेगा और आगे आपको ब्रह्म कपाल मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इस बद्रीनाथ धाम के अंदर है। फिलहाल यार अभी भीड़ भाड़ देख के तो लग रहा है कि अगर हम अभी लाइन में लगेंगे ना, अभी आप भीड़ दिखाई दे रही है, अगर अभी हम लाइन में लगेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद हमारा नंबर आने वाला है। जी मैं आपका मंदिर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा है, और इस बोर्ड को देख के ना आपको आने वाले 2024 या 25 के बाद ना आपको बद्रीनाथ के दर्शन कुछ ऐसे होने वाले हैं। कुछ इस तरीके का कोई प्लान है बद्रीनाथ मंदिर को बनाने का। तो ये जस्ट एक मॉडल और जस्ट मेरी एक फोटो है कि कुछ ऐसा बद्रीनाथ आगे जाके बनने वाला है। अभी जो बद्रीनाथ के नज़ारे हैं, कुछ टाइम बाद ना यहाँ के नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ भैया, ये जो आपका बद्रीनाथ का मंदिर है ना, इसके बगल में बहुत सारे होटल और बहुत सारे चाय की दुकानें और बैंक बहुत सारी चीजें, लेकिन आगे आने वाला जो मॉडल है ना, उसके बाद ये सारी चीजें हट जाएंगी। बद्री विशाल मंदिर का आगे कुछ भी नहीं होगा, पूरा एक ग्राउंड होगा, पार्क होगा, जहाँ पे दर्शन के लिए लोग खड़े होंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा हो जाएगा, जो आपने पीछे वाली फोटो देखी ना, बिल्कुल वैसा बन जाएगा बद्रीनाथ धाम के। सब कुछ एक आपका प्लान होगा, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से होगा। तो दर्शन करने में देर भी लगेगी और ज़्यादा भगदड़ होने के चांसेस भी बहुत कम है। बिल्कुल ठीक सामने ना, तो ये आपका अलकनंदा नदी है। तो इस तरीके से लोग यहाँ स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तप्त कुंड है। सामने आपको तप्त कुंड दिखाई दे रहा होगा, मैं भी आपको इस तप्त कुंड पे लेके चलूंगा। फिलहाल हम इस पुल को पार करके जा रहे हैं बद्री विशाल की तरफ, और बहुत सारे श्रद्धालु तो ना अभी दर्शन करके रिटर्न भी आ गए, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से दर्शन चालू हो गए थे और अभी तक कम से कम नहीं भी तो 1000 से 2000
4000 या 5000 लोगों ने दर्शन कर भी लिए होंगे। इस बद्रीनाथ के अंदर आपको हम 8 से 10 चीज़ें और दिखाने वाले हैं कि अगर आप यहाँ बद्रीनाथ आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे अगल बगल में आपको आपकी पौराणिक चीज़ें देखने के लिए क्या क्या मिलेंगी, जहाँ पे कभी भगवान विष्णु, भगवान नारद, महादेव और पार्वती माता या गणेश भगवान या आपके व्यास जी जिन्होंने आपका महाभारत की रचना की थी, सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। बद्री विशाल, आप लोग कहाँ से? हैदराबाद से। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, लोगों का बस जीवन बीत जाता है 4 धाम देखने के लिए। भैया आप अपने घर पे क्या कर रहे हैं? निकलिए उत्तराखंड के लिए 4 धाम के दर्शन के लिए, क्योंकि भैया अभी जो माहौल है ना वो पूरा भक्तिमय है। आप सब लोग भी हैदराबाद से उत्तराखंड आके कैसा लग रहा है आप लोग? बोले तो आम आदमी के पब्लिक 6 महीने के गवर्नमेंट का थोड़ा उतना कोऑपरेशन इतना नहीं दिख रहा है इधर। गवर्नमेंट और थोड़ा फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं वैसे? तो दिक्कतों में बोलते हैं चिलने का पब्लिक में थोड़ा दिक्कतें दिख रही है। केदार अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्राउड ज्यादा होने की वजह से जो सिस्टम है थोड़ा सा डगमगा सा गया है। आने वाला जो डेवलपमेंट है, जो नया बद्रीनाथ का मंदिर बनेगा, उसके बाद ये सारी दिक्कतें सब खत्म हो जाएंगी। जहाँ तक जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। तो ये जो लोग आए थे ये हैदराबाद के थे, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। लेकिन और कुछ दिक्कतें भी यहाँ पे जो आ रही हैं वो अभी कुछ समय के लिए हैं, बट कुछ टाइम बाद जब बद्रीनाथ को पूरा प्लान करके डिज़ाइन करके बनाया जाएगा ना, उसके बाद यहाँ दर्शन करने में या यात्रा करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और आप लोग कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए हैं। तो मुंबई वाले भी भैया बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, आप भी 4 धाम कर चुके हैं? हम आपका पहुँच गए हैं बद्री विशाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने। रोहित पहाड़ी पहुंच गए हैं आपका बद्री विशाल मंदिर पे। कल शाम हम लोग आए थे, दर्शन हमने कल रात ही कर लिए। भीड़ ना लेवल से अलग ही है, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से आपका केदारनाथ आ गया हूँ। मतलब ये चलना भी ऐसे पड़ रहा है, आप समझ सकते हो कि क्या हालत है। बट एक चीज़ है, आपका केदारनाथ में ना मेरे को यूथ ज़्यादा दिखाई दिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमारी एज से ऊपर के लोग भी दिखाई देंगे, 40, 50, 60 तक के लोग भी दिखाई देंगे अपना धाम को कवर करने के लिए। तो बिल्कुल ठीक सामने आपका बद्री विशाल महाराज का ये बहुत सुंदर सा, कितने सारे फूलों से सजाया हुआ है इस मंदिर को। और 2 दिन हो चुके हैं मंदिर के कपाट खुले हुए, और पीछे नारायण पर्वत है और इधर आपका नर पर्वत है। तो अभी नर और नारायण पर्वत की जो कहानी है, जो पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले फिलहाल एक बार आपका बद्री विशाल मंदिर के दर्शन चारों तरफ से कर लेते हैं, फिर नर नारायण पर्वत और व्यास गुफा और आपका गणेश भगवान ने कहाँ पे भैया आपका काव्य की रचना की थी, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बद्री विशाल मंदिर में ना अगर आप दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आपको भैया सुबह 3:30 से 4:30 के आसपास लाइन में लगना होगा, तभी जाके 11 से 12 या 1-2 बजे तक आपका नंबर आएगा। वरना भाई आप समझ भी नहीं सकते कि भाई कितनी लंबी लाइन है। मतलब केदारनाथ में जो हाल था ना, उसका भी डबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। और इधर आपका नीचे तप्त कुंड है, नारद कुंड है, बहुत सारे कुंड है नीचे। तो अभी मैं आपको लेके नीचे चलने वाला हूँ इन कुंडों के पास, और इन कुंडों की क्या क्या कहानियाँ हैं, कौन कौन से भगवान ने यहाँ पे स्नान किया था, क्या क्या विशेषताएं हैं, और क्या मतलब क्यों इसमें स्नान करना चाहिए, उस सब कुछ आपको मैं नीचे पहुँच के बताने वाला हूँ। तो भैया जी आपका मंदिर के बिल्कुल सामने ना यहाँ पे कुछ संस्कृत में कुछ श्लोक लिखा हुआ है, बहुनी संति तीर्थानी देवी भूमि रसातले, आपका बद्री सदृश स्त्री से ना भूतो ना भविष्य था। वह इसका मतलब है कि भैया ना देवलोक में, ना धरती पे, ना ही पाताल लोक में, ना कभी कोई ऐसा लोक हुआ है, ना कोई ऐसा तीर्थ हुआ है, ना कभी भविष्य में कभी होगा। तो ये विशालता है, ये महानता है इस बद्री विशाल। तो यही है इस आपका श्लोक का मतलब। तो भैया आप देख सकते हो कि कितना स्पीड में फटाफट से दर्शन करा रहे हैं। तो भैया आपका बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ आपका जो तप्त कुंड है उसकी तरफ। तो तप्त कुंड के लिए आपको इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। वैसे जो भी बद्रीनाथ आता है ना तो इस तप्त कुंड में स्नान जरूर करता है, लेकिन हम मुँह हाथ धो लेंगे, वो काफ़ी है। तो भैया जी जब आप आपका तप्त कुंड की तरफ जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको जो मंदिर मिलेगा वो मिलेगा आपका श्री आदि केदारेश्वर मंदिर। पंडित जी मंदिर का नाम आदि केदारेश्वर, अच्छा शिवलिंग का मतलब शिव जी का मंदिर है ना। तो ऐसा कहते हैं कि पहले शिव जी यहाँ थे, उसके बाद यहाँ चले गए। यहाँ से कहाँ गए? भगवान विष्णु को ये भूमि दान की, भगवान विष्णु को ये भूमि दान दी और अपने को केदार गए, केदार चले गए। यहाँ जो भगवान आदि केदार है शिव और पार्वती, वो भगवान बद्री विशाल के पिताजी और माँ जी के रूप में विराजमान है। अच्छा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब भी मेरे दर्शन के लिए जो भक्त आएगा, सर्वप्रथम जो है पहले माता जी और पिताजी अर्थात भोले शंकर और पार्वती के दर्शन करेगा, फिर मेरे दर्शन करेंगे, तभी यात्रा उनकी सफल होगी। इसको आदि केदार अर्थात केदार से भी पहले ये यहाँ विराजमान, केदारनाथ से पहले इसको आदि केदार कहा गया। आपका बद्री विशाल के मंदिर से पहले आपको
आदि केदारेश्वर के दर्शन करने होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि भैया पहले यहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती विश्राम करते रहे। यहाँ पहले वो रहते थे, तो वो तो बच्चा बनकर भगवान विष्णु ने उनसे हट में आके ये तीर्थ छीन लिया था। यहाँ पे जो भोलेनाथ और पार्वती हैं उनके माता पिता के रूप में विराजमान है। तो ये आपका तप्त कुंड के रास्ते में आपको ये मिलेगा। जैसे कोई स्नान करेगा, स्नान करने के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन करेगा, तो स्नान करके जब वो ऊपर आएगा तो सबसे पहले दर्शन होंगे आदि केदारेश्वर के, उसके बाद जाके दर्शन होंगे आपका बद्री विशाल मंदिर के। तो अभी चलते हैं आपका तप्त कुंड की तरफ। तो भैया जी हम आपका पहुंच गए तप्त कुंड के पास। हर हर महादेव। ये आपका तप्त कुंड है जहाँ पे पुरुषों के स्नान करने के लिए और महिलाओं वाला उधर है, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला। चलिए जी, आपको मैंने तप्त कुंड के दर्शन करा दिए। तो जी यहाँ पे आपका संस्कृत में कुछ श्लोक लिखा है, एतत् पंचशिला मध्य सूखे बद्री केदार श्रम। इसका मतलब है कि इन 5 शिलाओं के मध्य में एक पवित्र स्थान है, शुद्ध बद्रिकाश्रम कहलाता है। इस स्थान पर किया गया दान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो पंचशिलाएं जो हैं वो श्री मार्कंडेय, श्री नारद, श्री गरुण और श्री नरसिंह और श्री बारह की यहाँ पे पंचशिलाएं हैं। तो पंडित जी वो शिलाएं कहाँ पे हैं? यहाँ पे 5 शिलाएं, यही तो है, गरुड़ है, मार्कंडेय शिला है, उधर चमकाओ सामने। अच्छा, ये शिला है। शिला मतलब वो पत्थर पीछे जो है? हाँ, पत्थर है। अच्छा, वो जो पत्थर है वो आपका कौन सा शिला है? नारद शिला। नारद शिला। और उसके पीछे 12 शिला है गंगा जी में। 12 शिला जिन्होंने धरती को उठाया था। हाँ हाँ, ठीक है। और ऊपर में है गरुड़ शिला। ऊपर गरुड़ शिला कितना ऊपर है यहाँ से? ये सामने, ये ऊपर में। अच्छा, ये वाली गरुड़ शिला है, ठीक है। और पुल के नीचे है नरसिंह शिला। पुल के नीचे है नरसिंह शिला। मार्कंडेय किधर है? मार्कंडेय शिला ये है। मार्कंडेय इस पानी के अंदर है। तो जी जो 5 शिलाओं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है ना इस श्लोक में, तो वो 5 शिलाएं इस आपका तप्त कुंड के चारों ओर है। जो भगवान नारद है उन्होंने यहाँ पे तप किया था। ये तपस्या भगवान की, ये खम्बा जो है, ये जो खम्बा, ये वाला खम्बा, ये तपस्थली है। जो भगवान नारद ने यहाँ पे तपस्या करी थी ना, उसके बारे में बताने वाले हैं। अच्छा, ये क्या है? क्या नहीं? हाँ, ये भगवान की तपस्थली है, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने कुंड हैं? 5 कुंड है। एक ठंडा जल का है, गर्म नारद कुंड ठंडे जल की धारा है, उसमें अरमला का जल है। अच्छा। और बाकी कुंड जो है, एक सूरज कुंड है, एक ब्रह्म कुंड है, एक गौरी कुंड है, ये तप्त कुंड है। इतना मातम है इसकी मूर्ति का, मातम नहीं इतना। ये भगवान ने सतयुग में सहस्त्राभाव को मारने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया, और तप के प्रभाव से भगवान अभी भी समाधिस्थ है। भगवान ने शरीर नहीं छोड़ा अभी तक। भगवान जो सतयुग के नारायण हुए ना, वो धरती में आए, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। अच्छा। राम आए, उन्होंने शरीर छोड़ा। कृष्ण आए, शरीर छोड़ा। अच्छा। भगवान अभी भी समाधिस्थ है इस भूमि में। भगवान विष्णु? हाँ, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ में भगवान यहाँ विष्णु उन्होंने। वो सबसे पहला यात्री है यहाँ उद्धव। अच्छा, सबसे पहले यात्री जो बद्री विशाल में आए थे उद्धव जी आए थे। उसके बाद पांडव लोग आए। उसके पांडव लोग आए। उसके बाद साधु सन्यासी इस दुनिया आई। अच्छा। हाँ। तो यहाँ जो चरण पादुकाएं लाए थे, वो चरण पादुका कहाँ रखी हैं? भगवान विष्णु के मंदिर में है। वो कहाँ है? अच्छा, ये अंदर बद्री विशाल हाँ, मंदिर में है वो। जब भगवान विष्णु ने यहाँ जन्म लिया, बाल्यकाल में खेले भगवान यहाँ, उन्होंने यही जन्म है भगवान के। यहाँ से आगे 3 किलोमीटर आगे में माना गाँव में माता मूर्ति का स्तंभ। अच्छा। माता मूर्ति भगवान विष्णु की, बद्रीनारायण की माता का नाम है। अच्छा। और पिता का नाम है बसु। बसु। हाँ, तो अपने जीवन काल में, बाल्यकाल में भगवान इसी जगह में रही। अच्छा। तो इसलिए उनके चरण पादुका वहाँ पर है। तो जी कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु का जो जन्म है वो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव में हुआ था। तो उन्होंने अपना पूरा बचपन, अपना बाल्यकाल पूरा यहीं पे इस बद्री विशाल में बिताया हुआ है। सबसे पहले यात्री जो यहाँ आए थे वो थे आपके उद्धव। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ मुझे पंडित जी के माध्यम से मिली है। और ऐसा भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, गणेश भगवान भी यहाँ आए थे। गणेश गुफा है यहाँ व्यास जी ने। व्यास जी ने जो है ना, जब पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की ना। हाँ, अच्छा। भारत का जितना बड़ा साहित्य है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सारा साहित्य की रचना जो है व्यास गुफा में व्यास जी ने करी। शास्त्र की रचना के लिए जो है गणेश जी को उत्पन्न किया, और गणेश जी को बोला कि मैं बोलूंगा आप लिखो। गणेश जी ने लिखी। अच्छा। और व्यास जी ने कहा। हाँ। व्यास जी वक्ता थे, गणेश जी राइटर है। जितने भी हमारे पुराण हैं, 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत, जितना भी लिखा गया है, ये सब व्यास जी ने लिखा है बद्रीनाथ धाम में। पे आपका गणेश भगवान और व्यास जी ने भी यहाँ पे काव्यों की रचना की है। नर नारायण पर्वत है यहाँ तो। अच्छा, नर नारायण पर्वत। वो पर्वत नर है, अलकनंदा के पार। अलकनंदा के पार जो पर्वत है वो नर है। नर है। और जिसमें हम बैठे हैं ये नारायण पर्वत है। तो इसकी कहानी क्या है? इसको नर नारायण भगवान ने अवतार लिया यहाँ। भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ बोलते हैं ना। हाँ। तो बद्रीनाथ जी के साथ में एक छोटा भाई भी था उनका। अच्छा। 2 भाई थे वो। साथ साथ। हाँ। तो 2 भाइयों ने यहाँ जन्म लिया। हाँ। माता के गर्भ से। अच्छा। एक का नाम था नर। हाँ। एक का नारायण था नारायण। दोनों संग चक्रधा गदगदा पद्म से विभूषित थे।
अच्छा, तो नर नारायण अर्जुन और कृष्ण थे? वो द्वापर में वही है वो। अच्छा, द्वापर में वो अर्जुन कृष्ण बन गए, हाँ। यहाँ पर वो नर नारायण थे। सतयुग में वो नर नारायण। तो ऐसी भी कोई ये मिथ्या वचन है, पता नहीं कि लोग कहते हैं कि जिस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो कोई ऐसा लिखा गया श्रुति वेद में, ऐसे लोग बोलते हैं पुराणों में। बाद में नर नारायण पर्वत नहीं मिलेंगे, जय विजय पर्वत विष्णुपुरा के आसपास में जो दो पहाड़ है ना वो मिलेंगे, जय और विजय पर्वत। हाँ हाँ, जिस दिन वो मिलेंगे तो धाम बंद हो जाएगा। अच्छा, ये धाम बंद हो जाएगा। तो भविष्य बद्री है यहाँ पर, जो सिमट से जाते हैं वो खुलेगा। भविष्य बद्री में एक स्थान आया है कि वहाँ पर एक शिला है, उस शिला के नीचे भगवान के जो चिन्ह आ रहे हैं। अच्छा। मुखमंडल आ रहा है, पूरा मुखमंडल आ गया, हाथ पाँव आ गई, चक्र सुदर्शन आ गया, है कि नहीं। कि कालांतर में जो है ये दोनों पर्वत मिल जाएंगे, ये धाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और भविष्य बद्री नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो जी हम जो भविष्य बद्री का पीछे बोर्ड देख रहे थे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे जो आपका जोशीमठ है वहाँ पे पास में ना जय और विजय नाम से दो पर्वत हैं, जब वो मिल जाएंगे तो इस धाम का जो अस्तित्व है ये धाम बंद हो जाएगा या इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद यही जो विशालता इस धाम की है वो आपका भविष्य बद्री में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो मतलब जो भगवान विष्णु का वास यहाँ है, उसके बाद वो वास भगवान विष्णु का भविष्य बद्री में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना मूर्ति में धीरे धीरे उनके हाथ पैर चक्र चिन्ह वहाँ पे एक पत्थर में निकलते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो पर्वत मिलते रहेंगे वैसे वैसे वहाँ पे उस मूर्ति में पूरा साक्षात रूप में भगवान विष्णु के सारा दर्शन आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप यहाँ की यात्रा नहीं करेंगे, आप करेंगे भैया भविष्य बद्री की यात्रा। ऐसे लोग जो यहाँ पे मतलब आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ की महानता के बारे में। तो हमारे कुछ मित्र लोग मिले हैं इधर, और ये हमारे अपने खुद के पहाड़ी भाई लोग हैं, और मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, बट मैं थोड़ा सा कैमरा पकड़ के बैठ गया हूँ, वरना हम भी इनमें से ही एक थे। तो ये हमारे सब ताऊ चाचा अंकल भाई लोग हैं। तो इस तरीके से सब लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद फिर लोग जाएंगे बद्री विशाल के दर्शन के लिए। मैं आपका मंदिर के जस्ट बगल में घूम रहा था ना, तो यहाँ पे मुझे भाई मिले। क्या आपका क्या नाम है? खालसा। खालसा नाम है। तो ये क्या बेच रहे हो आप? रुद्राक्ष का फल बेच। ये रुद्राक्ष का फल है। तो ये रुद्राक्ष का पेड़ यहाँ होता है क्या आसपास? नेपाल में होता है सर। नेपाल से? आप नेपाल से आए इसको लेके? तो भैया जी यहाँ पे ना आपका, अगर आप मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं ना, तो आप पहले सावधान हो जाइए कि कितनी लंबी लाइन लगने वाली है, क्योंकि भैया अभी अभी कपाट खुले हैं 2 दिन पहले। तो माहौल कुछ ऐसा है अभी आपका बद्रीनाथ धाम का। आपका मंदिर से कम 100 से 200 मीटर की दूरी तक आ गया हूँ, लेकिन अभी भी ना लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही। आपका दर्शन के लिए ना इतनी लंबी लाइन, और लाइन भी मत तो आप क्या लगे हैं भैया। हम आपका दर्शन करने के लिए लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं, तो आप लाइन का माहौल देख के आप समझ सकते हुए कितने घंटों बाद हमको नंबर या दर्शन का मौका मिलेगा। अभी तो हम मतलब लाइन के पीछे जा रहे हैं, ये लाइन लगी हुई है, हम जा रहे हैं लाइन के पीछे की तरफ, कि जहाँ से हमारी लाइनों की शुरुआत होगी। तो भैया पता नहीं कितने किलोमीटर बाद लाइन लगेगी और कितने घंटों बाद फिर हम दर्शन हमको मिलेंगे। अभी मतलब ये ऐसा शाम लग जाएगी हमको दर्शन करते करते। हेलो हेलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया जी, तो बद्री विशाल अगर अभी आ रहे हो तो थोड़ा इंतजार करो, रुक जाओ, 1 आध महीने बाद आओ तो आपको इतना क्राउड नहीं मिलेगा यार। तो भैया जी मैं आ गया हूँ आपका बद्री विशाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने, और इस तरीके से भैया बद्री विशाल मंदिर को ना फूलों की मालाओं से लदगद गदगद कर दिया। तो ऐसा कुछ नजारा है इस टाइम पे बद्री विशाल मंदिर का। ये हमारी 4 धाम यात्रा की सीरीज का आपका 6ठा ब्लॉग है, जिसमें हम आपका पहुंचे बद्री विशाल मंदिर। और दर्शन के लिए ना यहाँ पे कम से कम आपको 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन लगी है ना वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है पीछे को। जय बद्री विशाला, हे बद्री जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला, हे बद्री जय बद्री विशाला, हे बद्री जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाला, जय बद्री विशाल। हर हर महादेव। बद्री विशाला, जय बद्री विशाल। तो भैया बद्रीनाथ के अभी के जो नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे, भाई माहौल एकदम रंगारंग कार्यक्रम जैसा हो गया है भैया। तो भैया अभी ये 4 धाम की सीरीज चल रही है, अभी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास इस पूरे उत्तराखंड ट्रैवल सीरीज में।